हेलो दोस्तों, मैं हूं बीके सर। आज आपको बताने जा रहे हैं गति के न्यूमेरिकल क्लास 9 का 5वां क्वेश्चन। देखिए, सॉल्व इसे करते हैं। देखिए, एक कार 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जैसे ही आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया, हम समझ गए कि क्या है, हमारा त्वरण दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण हमें प्राप्त है क्योंकि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जैसे ही हमने देखा क्वेश्चन में, वैसे हमें त्वरण प्राप्त हो गया। दर से त्वरित होती है 2 सेकेंड में, टाइम दिया है कितना, 2 सेकेंड। इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है एक हमारा v बराबर u प्लस AT। ये गति का कौन सा समीकरण का सूत्र है, पहले का है, ये पहले समीकरण का सूत्र है। तो ध्यान दीजिए, v u इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर AT। v माइनस u, a की वैल्यू दिया है कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय दिया है कितना, 2 सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, 5 दूना कितना होगा, 10 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, वहां आपका सेकेंड बचा। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड गायब होगा, तो v माइनस यू बराबर 10 और मीटर प्रति 1 सेकेंड बचेगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। एक कार विरामावस्था से चलकर 0.05 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या है। तो ध्यान दीजिए, विरामा अवस्था क्या है, इसकी विरामा अवस्था है, मतलब आपका प्रारंभिक वेग ऐसे ही पता हो गया, प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। और चलकर 0.05 घंटे में आपका टाइम भी दे दिया है कितना, 0.05 हावर्स। तो हावर्स को पहले आप क्या करिए, सेकंड में बदल लीजिए। टाइम 0.05 हावर्स को मिनट में बदलेंगे, 60 का गुणा करेंगे। मिनट से आप सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 का गुणा करेंगे, तो ये सेकंड में बदल गया। क्योंकि हम जानते हैं एक हावर्स में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये पता है, जब ये पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो t बराबर, जब इसका गुणा करेंगे तो 0.05 गुणते 6 छक्का 36, ये डबल 0 लग जाएगा सेकंड। जब इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 180 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 180 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 180 सेकंड आएगा। तो टाइम भी हमारा कितना आ गया, सेकंड में आ गया, क्योंकि भाई हमें टाइम पता था लेकिन हावर्स में था, सेकंड में निकाल लिए। अब क्या करना है, 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से, मतलब जो हमारा अंतिम वेग दिया है 180 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो अंतिम वेग भी पता हो गया। त्वरण हमें निकालना है, क्या नहीं दिया है, त्वरण नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या पता है, देखिए v बराबर सूत्र होता है u प्लस AT। तो v अंतिम वेग पता है कितना है, 180 मीटर प्रति सेकंड, बराबर प्रारंभिक वेग भी पता है कितना है, 0 है। त्वरण पता है, नहीं पता है क्योंकि त्वरण निकालना है। टाइम पता है कितना है, 180 सेकंड है, 180 सेकंड है। तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 180 मीटर प्रति सेकंड बराबर ये आपका a गुणते 180 सेकंड हो जाएगा। 180 गुणांक में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा, बराबर ये कितना आ जाएगा, a। तो ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 मीटर सेकंड आपका नीचे आएगा तो क्या होगा, प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आपका त्वरण आ गया, त्वरण आपका इस प्रकार से आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण आ गया। तो लाइक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
एक वस्तु विरामावस्था से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से, तो त्वरण इसका कितना है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसका। तो इसका त्वरण आपको दिया है कितना, त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। और क्या दिया है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ हो रही, खड़ी हुई है तो आपका विरामावस्था है, तो आपका प्रारंभिक वेग इसका क्या है 0 है। और आपका एक सरल रेखा में चलना आरंभ करती है, कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब आपका अंतिम वेग दिया है, कितना दिया है, अंतिम वेग हमारा दिया 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, और हमसे बाद में पूछ रहा है कि दूरी बताइए, दूरी कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। मतलब लास्ट में आपका टाइम भी पूछा है और समय नहीं दिया, टाइम पूछा है और लास्ट में क्या पूछ लिया है, दूरी पूछ लिया है, मतलब यस पूछ लिया है। दो क्वेश्चन इसमें पुटअप कर लिया है। तो ध्यान दीजिए आपका क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, गति के पहले समीकरण से आपका ये हो जाएगा, इसका टाइम निकल आएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, ध्यान दीजिए इस समीकरण से हमारा क्या निकलेगा, t निकलेगा। तो ध्यान दीजिए v आपका पता है कितना है 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और प्रारंभिक वेग पता है 0 है, और आपका त्वरण पता है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमें निकल आएगा। ध्यान दीजिए इसका 0 का मतलब कुछ नहीं होता, ये 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये 5 गुणांक में है, इधर आएगा तो क्या होगा बटे में आ जाएगा, और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर आपका समय। तो ध्यान दीजिए ये आपका बटे में, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कितना आ गया 10 आपका सेंटीमीटर प्रति सेकेंड था, मतलब ये बटे में आएगा सेकेंड, और ये वाला बटे वाला ऊपर चला जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका टी। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो 10 सेकेंड आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड आ गया। तो ध्यान दीजिए टाइम हमारा आ गया है। तो जब टाइम आपको पता हो गया कितना 10 सेकेंड, तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, दूरी का फार्मूला लगा के हम दूरी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दूरी निकालते हैं। देखिए यस आपको निकालना है, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, पहले से ही पता है। टाइम आपका कितना है, टाइम 10 सेकेंड है, ये जो कि 0 ही हो जाएगा, और 1/2 गुणते आपका त्वरण पता है कितना निकला है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुणते टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यस बराबर, ये तो 0 कर देगा सीधा, 1/2 गुणते 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणते 10 धम्मा कितना होगा 100 सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए आपका सेकेंड स्क्वायर ये बटे में रहेगा, और ये 2 1 कम 2, 2 5 10, ये 50 आ जाएगा। S बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणते 50 सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कटेगा, तो आपका यस बराबर कितना आ जाएगा 55 25 250 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि यही हमें निकालना था, दूरी हमें निकालना था। ये आपके दूरी आ चुकी है, S बराबर 250 और सेंटीमीटर, यही हमें दूरी निकालना था, और हमें क्या निकालना था टाइम निकालना था, जो कि हमारा टाइम भी आ चुका है। तो चलिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं।